हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मंत्री ने ट्वीट कर दावा किया कि जो बिहार स्पेशल ट्रेन आ रही है उसके पेमेंट यानी पैसेंजर्स जो मजदूरों को लेकर आ रही है उसके टिकट का किराया दिल्ली सरकार दे रही है। लेकिन क्या है माजरा और क्या है बिहार सरकार का दावा, हम बात करते हैं संजय झा जी से जो मंत्री हैं बिहार सरकार के। क्या आपको लग रहा है कि जो केजरीवाल सरकार ने जो दावा किया है उसमें कितनी सच्चाई है, और यहाँ तक कि जो विपक्ष के नेता हैं बिहार के तेजस्वी यादव वो भी उसको रिट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार सरकार शेम? नहीं, तो झूठ है बिल्कुल। जो मैं देखा जो दिल्ली के सरकार के मंत्री का ट्वीट है और साथ साथ उनका लेटर है जो उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बिहार को भेजा है कि भाई ये जो ट्रेन जा रही है श्रमिक एक्सप्रेस दिल्ली से मुजफ्फरपुर, उसका पैसा का रीइंबर्समेंट आप लेबर को मत कीजिए, वो पैसा हमको वापस कीजिए। आप एक तरफ आप ट्वीट कर रहे हैं कि हम पैसा देकर भेज रहे हैं, दूसरे तरफ मेरे पास लेटर है उनका जिस लेटर में उन्होंने लिखा हुआ है कि रीइंबर्समेंट जो है पैसा का वो हमको वापस कीजिए। इसका मतलब कोरोना में भी आप इस तरह का ओछी राजनीति कर रहे हैं, ये ना मतलब हुआ। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार ने पहले ही तय किया हुआ है कि जो भी मजदूर बाहर से आएगा उसका जो भी भाड़ा है वो पूरा भाड़ा हम लोग वापस करेंगे, प्लस 500 रुपीज और उनको देंगे उनका क्वारंटाइन का पीरियड पूरा होने के बाद। तो जो भी मजदूर आ रहा है उसको तो भाड़ा बिहार सरकार दे ही देगी और प्लस 500 रुपया दे देगी। तो क्या ये बिहार सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में जो कहा गया था समन्वय कोऑर्डिनेशन करने के लिए वो प्रॉपर नहीं है, या फिर मंत्री जो केजरीवाल सरकार के हैं वो बढ़ चढ़ कर दावा कर रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं, अपने पीठ थपथपा रहे हैं? बिल्कुल बढ़ चढ़ के ही दावा कर रहे हैं। रेलवे का गाइडलाइन आया हुआ है कि माइग्रेंट लेबर कैसे मूव करेंगे। गाइडलाइन में बड़ा क्लियर है कि जहां से ट्रेन ओरिजिनेट होता है वहां के गवर्नमेंट को रेलवे बल्क टिकट दे देती है और उनको कोऑर्डिनेट करना है। बिहार सरकार का बड़ा क्लियर कट कहा हुआ है कि यहाँ पर जो भी मजदूर आएंगे उनको हम रिएम्बर्स कर देंगे पैसा। ये जो एक तरफ अपने पीठ थपथपा रहे हैं कि हम उन लोगों का भाड़ा दे दिए, अगर भाड़ा दे दिए तो बिहार सरकार से फिर चिट्ठी भेज के भाड़ा मांग क्यों रहे हैं? ये बताइए ना, किस बात का भाड़ा मांग रहे हैं? अगर आप दे दिए तो बिहार सरकार तो वापस कर ही देगी उनको। एक बात। और सेकंड, ये पहले भी काम कर चुका है। जब ये लॉकडाउन हुआ हो, आपको याद होगा, ये बस में भर भर कर लोगों को भेजे बिहार में। उस दिल्ली को बनाने में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन बिहार के लोगों का रहा, और जब मौका आया, क्राइसिस आया, तो एक दिन भी नहीं रहने दिया। झूठ बोल करके, माइक से प्रचार करके, गली गली में बस में भर भर के उनका जान खतरा में डाल करके सबको वहां से बिहार भेजे। और आज भी झूठ बोल रहे हैं कि हमने भाड़ा दे दिया, और एक तरफ तो ये बोल रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ से पैसा का डिमांड कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो केंद्र सरकार ने नॉर्म्स बनाए, नियम बनाए, उसका बिहार सरकार ने भरपूर पालन किया और उसको एक तरह से एक मान करके कि यही नियम है और इसी पर चलना है? लेकिन सवाल ये उठता है कि आपको लग रहा है कि बाकी राज्यों ने, जिसमें उत्तर प्रदेश भी हैं, योगी जी ने भी बाकी बाहरी प्रदेशों से बुला लिया जिससे कि आप लोग पर दबाव बन गया, तो क्या राज्य को ऐसा करना चाहिए? नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो प्रधानमंत्री जी का अपील था या होम मिनिस्ट्री का जो गाइडलाइन था उसका अक्षरशः बिहार सरकार ने पालन किया। और जब लेबर उन्होंने उठाया भी, जब पीएम के साथ जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग था उसमें उठाया भी कि भाई जो गाइडलाइन है अगर उसमें हम लोग चेंज करते हैं उसके बाद ही ये मूवमेंट हो सकता है। उस गाइडलाइन में तो यही था कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट बिना होम मिनिस्ट्री के परमिशन के नहीं हो सकता है, कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। तो हम लोगों ने उसी गाइडलाइन के तहत डे वन बाकी राज्यों ने पालन नहीं किया? नहीं, मैंने कहा बिहार सरकार तो हमेशा इस चीज का पालन किया है और उसी गाइडलाइन के हिसाब से काम किया। ये तेजस्वी यादव जो है वो कहाँ पर हैं? क्या आप लोगों को पता है? आप मंत्री हैं, वो विपक्ष के नेता हैं, क्या आप उनकी खोजबीन करेंगे? बिहार में तो नहीं है, ये पता है। कहाँ है ये नहीं जानकारी है, लेकिन बिहार में नहीं है ये जानकारी है। हम कहेंगे कि भाई देश में कोई भी लीडर अपोजिशन आज के डेट में सब लोग अपने स्टेट में अपने जनता का ख्याल कर रहा है, पता कर रहा है। ट्विटर पे तो जनता का ख्याल नहीं हो सकता है, इसके लिए तो आपको जमीन पे रहना पड़ेगा। और देखा गया है कि जब भी कोई क्राइसिस बिहार में आया है तो वो दिखे नहीं है, और इससे बड़ा क्राइसिस ये तो ह्यूमैनिटी पे क्राइसिस है दुनिया में। उस समय अपने लोगों के बीच में नहीं रहना सरप्राइजिंग है। और हम ऑफर भी करते हैं कि भाई आपको कोई दिक्कत है आने में, तो हम लोग भी फैसिलिटेट करते हैं। ई पास के लिए या कोई तरह का समस्या है
तो बिहार सरकार मदद करेगी उनको। तो क्या उनको आप लोग गाड़ी भी भेजेंगे अगर वो कहीं से डिमांड करेंगे कि भाई आने के साधन नहीं है? बिहार सरकार उनको पूरा फैसिलिटेट करेगी, उनको जो भी साधन नहीं है या जो भी समस्या है, हमारा आरसी का ऑफिस है दिल्ली में। हाँ, अदरवाइज भी कहीं से अगर बिहार सरकार को लगता है, उनको अगर बिहार सरकार कहेंगे, बिल्कुल उनको मदद करेंगे। आपकी समझ में क्या लगता है क्यों नहीं वो अपना ठौर ठिकाना बता रहे हैं, जबकि वो मीडिया, सोशल मीडिया पर हाजिर हैं और जनता के बीच से गायब हैं? क्या वजह है? ये तो भाई वही बताएंगे, लेकिन ये सरप्राइजिंग जरूर है कि इस समय उनके पार्टी के लोग हैं यहाँ पर, उनके पार्टी के विधायक हैं, उनकी पार्टी के अन्य नेता हैं, उनके भाई हैं यहाँ पर, सब लोग तो बिहार में हैं। लेकिन ये जरूर लोग देखता है कि भाई पक्ष विपक्ष दोनों का रोल होता है, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा ब्यूटी यही है। तो और समय में आप रहिए कि नहीं रहिए, लेकिन जब संकट में हो, कष्ट में हो लोग, उस समय तो लोग नॉर्मली, वैसे भी हमारे आपके समाज में लोग खड़ा रहता है। विपक्ष की भूमिका क्या निभाने में वो पूरी तरह से नाकामयाब रहे? बिल्कुल, मुझे पर्सनली भी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ही हैज फेल्ड एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन, कंप्लीटली फेल्ड एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ये संजय झा जी थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि केजरीवाल सरकार का दावा जो है वो गलत है, और यहाँ जहाँ तक पैसे देने की बात है, यहाँ के मजदूरों के खाते में सीधा जो टिकट का पैसा है वो चला जाएगा, और जो उन्होंने मांग की है उसका कोई मतलब नहीं, मायने नहीं रखता है। फिलहाल राजनीति तेज है, और तेजस्वी यादव जहाँ कहीं भी हैं, अगर एबीपी न्यूज़ देख रहे हैं तो उनके सामने ये खुला ऑफर है कि वो चाहें तो उनके लिए बिहार के मंत्री, बिहार सरकार तैयार हैं कि वो वापस बिहार आए और जनता के बीच रहें। इसके लिए जिस तरह की भी ज़रूरत होगी वो पूरा करेंगे। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।